चलेगा कि मेरे माथे पर तलाक का झूमर लगाने वाला मेरा खून रिश्तेदार है मेरा। सुना लोगों, अब गुलाम का भी रिश्तेदार निकल आया। कल तक तो इनका कोई रिश्तेदार नहीं था। लड़की बहुत खूबसूरत है, लगता है दाल में कुछ काला है। लड़की का चक्कर लगता है मुझे। बकवास बंद करो अपनी। उनके बेटे के मिनिस्टर बनने का जश्न चल रहा है ना, और मेहमान भी काफी आए हुए हैं जिनसे मुलाकात चल रही है। ये ढोल बाजा भी उसी खुशी में हो रहा है। कितनी अजीब जिंदगी। तलाकनामा तो मुझे 22 साल पहले ही मिल चुका था। फिर अब मेरे पास आकर मुझे तलाक दे। आज आशिक अली मेरे ख्वाब में आया था, यहाँ इस दरवाजे के पास खड़े होकर उसने मुझे तलाक दी और चला गया। इसकी तस्वीर खींचकर जिसे भेज रही हूँ, अगर ये वही निकली जिसकी उसे तलाश है तो याद रखना इसकी किस्मत संवर जाएगी। देखिए तो बादशाह, कहीं ये वो लड़की तो नहीं। मरने से पहले मुझे वसीयत करके गए थे कि मुझे सुंदरगढ़ ले जाना और जहादात को बता देना। मुझे कुछ घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आशिक अली यहीं है, इसी हवेली में। ये कैसे मुमकिन है? बोलो। अस्सलाम वालेकुम दाजी। दाजी, किसी आशिक अली को जानते हैं आप? कहाँ तो? तुझे पता है तेरी एक बेटी है, इतनी सी गर्दन है इसकी। या तो इस पे साइन कर या मार कर इसको। हमने निकाह किया है, ये बच्ची जायज है, तुम मामू हो इसके, कुछ तो रहम करो। तलाक देता है या मारूं इसको? यावर तू एक काम कर, वार कर। मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता। मैं इस मुर्दा और इस जिंदा दोनों से कोई वास्ता नहीं है। उठाकर ले जाओ ये जनाजा और इस लड़की को वापस वहां ले जाके छोड़ दो जहां से लेकर आए। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? ठीक कहा तुमने, ये तुम्हारी कब्र ही है। तुमने क्या सोचा था शादी का? मेरा बच्चा कहाँ है? आशिक कहाँ है? तेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया। और आशिक? ए लड़की, कौन हो तुम? ये जनाजा किसका है? क्या हवेली वालों के रिश्तेदार हो? यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा लड़की? होश में तो हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लिबास में जूतों समेत हवेली में कदम रखने की? जरूरी काम है तुम्हें? क्या मां मर गई है तुम्हारी? छोटी इमरजेंसी का वावेला लेकर यहां से दफा हो जाओ। मेरे बेटे का आज खुशियों भरा दिन है, अपनी मनहूसियत का साया भी ना डालना उस पर। क्यों रश लगा रखा है यहाँ? डॉक्टर, ये लाश किसकी है? खुशी वाला घर है और तुम शोक फैलाने के लिए जनाजा लेकर आ गए हो। कौन है ये मरहूम? ये मैयत किसकी है? लाम ने झंडाट सरकार का सर कलम करके हवेली के दरवाजे पर लटका दिया और ऐलान किया कि आज से सुंदरगढ़ का नया बादशाह वो खुद है और सिंदरी उसकी कैद में है। ये एक ऐसा मंजर था जिसने सुंदरगढ़ की मिट्टी को खून से लथपथ कर दिया। गुलाम, जो हमेशा एक मासूम और वफादार नौकर दिखाई देता था, आज उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने बताया कि वो कोई मामूली नौकर नहीं बल्कि एक पुराने बदले की आग में जल रहा था। उसके बाप को झंडाट सरकार ने सरेआम जलील किया था और आज गुलाम ने इस जिल्लत का बदला पूरा कर लिया। टीजर में साहिब जान ने सही कहा था कि तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, क्योंकि इस खानदान का हर मर्द अंदर से खोखला था। बादशाह खान को जब पता चला कि उसके बाप का कत्ल हो गया है तो वो रोने लगा, मगर गुलाम ने उसे ठोकर मारकर हवेली से निकाल दिया। गुलाम ने सिंदरी को हवेली की उस पुरानी कोठरी में बंद कर दिया जहां कभी गुनहगारों को रखा जाता था। सिंदरी ने चीखते हुए पूछा कि गुलाम, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, फिर ये सब क्यों?
गुलाम ने कहकहा लगाया और कहा कि मोहब्बत सिर्फ एक जरिया थी इस हवेली के अंदर दाखिल होने का। मैं आशिक अली का बेटा हूँ, मगर वो बेटा जिसे उन्होंने हमेशा छुपाए रखा। ये इंकिशाफ इतना खौफनाक था कि सिंदरी सुन रह गई। अगर गुलाम आशिक अली का बेटा था तो सिंदरी उसकी क्या लगती थी? गुलाम ने बताया कि सिंदरी असल में झंडाट सरकार की बेटी है, जिसे आशिक अली ने चोरी किया था ताकि वो इसे अपनी बेटी बनाकर पाले और सही वक्त पर झंडाट के खिलाफ इस्तेमाल करे। यानी सिंदरी और बादशाह बहन भाई थे। ये सुनते ही सिंदरी ने अपना सर दीवार से मार लिया। इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती थी कि वो अपने ही भाई बादशाह और अपने ही बाप झंडाट के खिलाफ जंग लड़ रही थी। गुलाम ने हवेली के हर कोने में बारूद भर दिया। उसने कहा कि मैं इस खानदान का निशान मिटा दूंगा। रात के सन्नाटे में साहिब जान ने सुंदरी को निकालने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उन्हें देख लिया। उसने साहिब जान को भी जंजीरों में जकड़ दिया। पूरा सुंदरगढ़ अब गुलाम के खौफ से थर थर कांप रहा था। बादशाह खान ने गांव वालों को इकट्ठा किया और हवेली पर हमला बोल दिया। एक तरफ गुलाम के भारी हथियार थे और दूसरी तरफ बादशाह का जुनून। हवेली के सहन में लाशों के ढेर लग गए। सुंदरी ने कोठरी की खिड़की से देखा कि उसका भाई बादशाह गुलाम से लड़ रहा है। उसने दिल में दुआ की कि काश ये सब एक ख्वाब हो। आखिर में गुलाम ने मशल उठाई और पूरी हवेली को आग लगा दी। आग की लपटें इतनी बुलंद थीं कि पूरा शहर रोशन हो गया। बादशाह ने आग के दरमियान से निकलकर गुलाम पर खंजर से वार किया, मगर गुलाम ने उसे पकड़कर आग में फेंक दिया। सुंदरी ने ये मंजर देखा और खुद भी उन्हीं शोलों में कूद गई। सुंदरगढ़ की हवेली राख बन गई, मगर उस राख में से एक लड़की जिंदा निकली, जिसके हाथ में जुंडादार सरकार की वो पगड़ी थी जो कभी फख्र की निशानी थी। वो लड़की सुंदरी थी या कोई और? ये राज अगले मौसम में। लाम ने झंडाट सरकार का सर कलम करके हवेली के दरवाजे पर लटका दिया और ऐलान किया कि आज से सुंदरगढ़ का नया बादशाह वो खुद है और सिंदरी उसकी कैद में है। ये एक ऐसा मंजर था जिसने सुंदरगढ़ की मिट्टी को खून से लथपथ कर दिया। गुलाम, जो हमेशा एक मासूम और वफादार नौकर दिखाई देता था, आज उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने बताया कि वो कोई मामूली नौकर नहीं, बल्कि एक पुराने बदले की आग में जल रहा था। उसके बाप को झंडाट सरकार ने सरेआम जलील किया था और आज गुलाम ने इस जिल्लत का बदला पूरा कर लिया। टीजर में साहिब जान ने सही कहा था कि तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, क्योंकि इस खानदान का हर मर्द अंदर से खोखला था। बादशाह खान को जब पता चला कि उसके बाप का कत्ल हो गया है तो वो रोने लगा, मगर गुलाम ने उसे ठोकर मारकर हवेली से निकाल दिया। गुलाम ने सिंदरी को हवेली की उस पुरानी कोठरी में बंद कर दिया जहां कभी गुनहगारों को रखा जाता था। सिंदरी ने चीखते हुए पूछा कि गुलाम, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, फिर ये सब क्यों? गुलाम ने कहकहा लगाया और कहा कि मोहब्बत सिर्फ एक जरिया थी इस हवेली के अंदर दाखिल होने का। मैं आशिक अली का बेटा हूँ, मगर वो बेटा जिसे उन्होंने हमेशा छुपाए रखा। ये इंकिशाफ इतना खौफनाक था कि सिंदरी सुन रह गई। अगर गुलाम आशिक अली का बेटा था तो सिंदरी उसकी क्या लगती थी? गुलाम ने बताया कि सिंदरी असल में झंडाट सरकार की बेटी है, जिसे आशिक अली ने चोरी किया था ताकि वो इसे अपनी बेटी बनाकर पाले और सही वक्त पर झंडाट के खिलाफ इस्तेमाल करे। यानी सिंदरी और बादशाह बहन भाई थे। ये सुनते ही सिंदरी ने अपना सर दीवार से मार लिया। इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती थी कि वो अपने ही भाई बादशाह और अपने ही बाप झंडाट के खिलाफ जंग लड़ रही थी। गुलाम ने हवेली के हर कोने में बारूद भर दिया। उसने कहा कि मैं इस खानदान का निशान मिटा दूंगा।
रात के सन्नाटे में साहिब जान ने सुंदरी को निकालने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उन्हें देख लिया। उसने साहिब जान को भी जंजीरों में जकड़ दिया। पूरा सुंदरगढ़ अब गुलाम के खौफ से थर थर कांप रहा था। बादशाह खान ने गांव वालों को इकट्ठा किया और हवेली पर हमला बोल दिया। एक तरफ गुलाम के भारी हथियार थे और दूसरी तरफ बादशाह का जुनून। हवेली के सहन में लाशों के ढेर लग गए। सुंदरी ने कोठरी की खिड़की से देखा कि उसका भाई बादशाह गुलाम से लड़ रहा है। उसने दिल में दुआ की कि काश ये सब एक ख्वाब हो। आखिर में गुलाम ने मशल उठाई और पूरी हवेली को आग लगा दी। आग की लपटें इतनी बुलंद थीं कि पूरा शहर रोशन हो गया। बादशाह ने आग के दरमियान से निकलकर गुलाम पर खंजर से वार किया, मगर गुलाम ने उसे पकड़कर आग में फेंक दिया। सुंदरी ने ये मंजर देखा और खुद भी उन्हीं शोलों में कूद गई। सुंदरगढ़ की हवेली राख बन गई, मगर उस राख में से एक लड़की जिंदा निकली, जिसके हाथ में जुंडादार सरकार की वो पगड़ी थी जो कभी फख्र की निशानी थी। वो लड़की सुंदरी थी या कोई और, ये राज अगले मौसम में। लाम ने झंडाट सरकार का सर कलम करके हवेली के दरवाजे पर लटका दिया और ऐलान किया कि आज से सुंदरगढ़ का नया बादशाह वो खुद है और सिंदरी उसकी कैद में है। ये एक ऐसा मंजर था जिसने सुंदरगढ़ की मिट्टी को खून से लथपथ कर दिया। गुलाम, जो हमेशा एक मासूम और वफादार नौकर दिखाई देता था, आज उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने बताया कि वो कोई मामूली नौकर नहीं, बल्कि एक पुराने बदले की आग में जल रहा था। उसके बाप को झंडाट सरकार ने सरेआम जलील किया था और आज गुलाम ने इस जिल्लत का बदला पूरा कर लिया। टीजर में साहिब जान ने सही कहा था कि तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, क्योंकि इस खानदान का हर मर्द अंदर से खोखला था। बादशाह खान को जब पता चला कि उसके बाप का कत्ल हो गया है तो वो रोने लगा, मगर गुलाम ने उसे ठोकर मारकर हवेली से निकाल दिया। गुलाम ने सिंदरी को हवेली की उस पुरानी कोठरी में बंद कर दिया जहां कभी गुनहगारों को रखा जाता था। सिंदरी ने चीखते हुए पूछा कि गुलाम, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, फिर ये सब क्यों? गुलाम ने कहा लगाया और कहा कि मोहब्बत सिर्फ एक जरिया थी इस हवेली के अंदर दाखिल होने का। मैं आशिक अली का बेटा हूँ, मगर वो बेटा जिसे उन्होंने हमेशा छुपाए रखा। ये इंकिशाफ इतना खौफनाक था कि सिंदरी सुन रह गई। अगर गुलाम आशिक अली का बेटा था तो सिंदरी उसकी क्या लगती थी? गुलाम ने बताया कि सिंदरी असल में झंडाट सरकार की बेटी है, जिसे आशिक अली ने चोरी किया था ताकि वो इसे अपनी बेटी बनाकर पाले और सही वक्त पर झंडाट के खिलाफ इस्तेमाल करे। यानी सिंदरी और बादशाह बहन भाई थे। ये सुनते ही सिंदरी ने अपना सर दीवार से मार लिया। इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती थी कि वो अपने ही भाई बादशाह और अपने ही बाप झंडाट के खिलाफ जंग लड़ रही थी। गुलाम ने हवेली के हर कोने में बारूद भर दिया। उसने कहा कि मैं इस खानदान का निशान मिटा दूंगा। रात के सन्नाटे में साहिब जान ने सुंदरी को निकालने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उन्हें देख लिया। उसने साहिब जान को भी जंजीरों में जकड़ दिया। पूरा सुंदरगढ़ अब गुलाम के खौफ से थर थर कांप रहा था। बादशाह खान ने गांव वालों को इकट्ठा किया और हवेली पर हमला बोल दिया। एक तरफ गुलाम के भारी हथियार थे और दूसरी तरफ बादशाह का जुनून। हवेली के सहन में लाशों के ढेर लग गए। सुंदरी ने कोठरी की खिड़की से देखा कि उसका भाई बादशाह गुलाम से लड़ रहा है। उसने दिल में दुआ की कि काश ये सब एक ख्वाब हो। आखिर में गुलाम ने मशल उठाई और पूरी हवेली को आग लगा दी। आग की लपटें इतनी बुलंद थीं कि पूरा शहर रोशन हो गया।
बादशाह ने आग के दरमियान से निकलकर गुलाम पर खंजर से वार किया, मगर गुलाम ने उसे पकड़कर आग में फेंक दिया। सुंदरी ने ये मंजर देखा और खुद भी उन्हीं शोलों में कूद गई। सुंदरगढ़ की हवेली राख बन गई, मगर उस राख में से एक लड़की जिंदा निकली, जिसके हाथ में जुंडादार सरकार की वो पगड़ी थी जो कभी फख्र की निशानी थी। वो लड़की सुंदरी थी या कोई और, ये राज अगले मौसम में। लाम ने झंडाट सरकार का सर कलम करके हवेली के दरवाजे पर लटका दिया और ऐलान किया कि आज से सुंदरगढ़ का नया बादशाह वो खुद है और सिंदरी उसकी कैद में है। ये एक ऐसा मंजर था जिसने सुंदरगढ़ की मिट्टी को खून से लथपथ कर दिया। गुलाम, जो हमेशा एक मासूम और वफादार नौकर दिखाई देता था, आज उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने बताया कि वो कोई मामूली नौकर नहीं, बल्कि एक पुराने बदले की आग में जल रहा था। उसके बाप को झंडाट सरकार ने सरेआम जलील किया था और आज गुलाम ने इस जिल्लत का बदला पूरा कर लिया। टीजर में साहिब जान ने सही कहा था कि तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, क्योंकि इस खानदान का हर मर्द अंदर से खोखला था। बादशाह खान को जब पता चला कि उसके बाप का कत्ल हो गया है तो वो रोने लगा, मगर गुलाम ने उसे ठोकर मारकर हवेली से निकाल दिया। गुलाम ने सिंदरी को हवेली की उस पुरानी कोठरी में बंद कर दिया जहां कभी गुनहगारों को रखा जाता था। सिंदरी ने चीखते हुए पूछा कि गुलाम, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, फिर ये सब क्यों? गुलाम ने कहा लगाया और कहा कि मोहब्बत सिर्फ एक जरिया थी इस हवेली के अंदर दाखिल होने का। मैं आशिक अली का बेटा हूँ, मगर वो बेटा जिसे उन्होंने हमेशा छुपाए रखा। ये इंकिशाफ इतना खौफनाक था कि सिंदरी सुन रह गई। अगर गुलाम आशिक अली का बेटा था तो सिंदरी उसकी क्या लगती थी? गुलाम ने बताया कि सिंदरी असल में झंडाट सरकार की बेटी है, जिसे आशिक अली ने चोरी किया था ताकि वो इसे अपनी बेटी बनाकर पाले और सही वक्त पर झंडाट के खिलाफ इस्तेमाल करे। यानी सिंदरी और बादशाह बहन भाई थे। ये सुनते ही सिंदरी ने अपना सर दीवार से मार लिया। इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती थी कि वो अपने ही भाई बादशाह और अपने ही बाप झंडाट के खिलाफ जंग लड़ रही थी। गुलाम ने हवेली के हर कोने में बारूद भर दिया। उसने कहा कि मैं इस खानदान का निशान मिटा दूंगा। रात के सन्नाटे में साहिब जान ने सुंदरी को निकालने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उन्हें देख लिया। उसने साहिब जान को भी जंजीरों में जकड़ दिया। पूरा सुंदरगढ़ अब गुलाम के खौफ से थर थर कांप रहा था। बादशाह खान ने गांव वालों को इकट्ठा किया और हवेली पर हमला बोल दिया। एक तरफ गुलाम के भारी हथियार थे और दूसरी तरफ बादशाह का जुनून। हवेली के सहन में लाशों के ढेर लग गए। सुंदरी ने कोठरी की खिड़की से देखा कि उसका भाई बादशाह गुलाम से लड़ रहा है। उसने दिल में दुआ की कि काश ये सब एक ख्वाब हो। आखिर में गुलाम ने मशल उठाई और पूरी हवेली को आग लगा दी। आग की लपटें इतनी बुलंद थीं कि पूरा शहर रोशन हो गया। बादशाह ने आग के दरमियान से निकलकर गुलाम पर खंजर से वार किया, मगर गुलाम ने उसे पकड़कर आग में फेंक दिया। सुंदरी ने ये मंजर देखा और खुद भी उन्हीं शोलों में कूद गई। सुंदरगढ़ की हवेली राख बन गई, मगर उस राख में से एक लड़की जिंदा निकली, जिसके हाथ में जुंडादार सरकार की वो पगड़ी थी जो कभी फख्र की निशानी थी। वो लड़की सुंदरी थी या कोई और, ये राज अगले मौसम में। लाम ने झंडाट सरकार का सर कलम करके हवेली के दरवाजे पर लटका दिया और ऐलान किया कि आज से सुंदरगढ़ का नया बादशाह वो खुद है और सिंदरी उसकी कैद में है। ये एक ऐसा मंजर था जिसने सुंदरगढ़ की मिट्टी को खून से लथपथ कर दिया। गुलाम, जो हमेशा एक मासूम और वफादार नौकर दिखाई देता था,
आज उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने बताया कि वो कोई मामूली नौकर नहीं बल्कि एक पुराने बदले की आग में जल रहा था। उसके बाप को झंडाट सरकार ने सरेआम जलील किया था और आज गुलाम ने इस जिल्लत का बदला पूरा कर लिया। टीजर में साहिब जान ने सही कहा था कि तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, क्योंकि इस खानदान का हर मर्द अंदर से खोखला था। बादशाह खान को जब पता चला कि उसके बाप का कत्ल हो गया है तो वो रोने लगा, मगर गुलाम ने उसे ठोकर मारकर हवेली से निकाल दिया। गुलाम ने सिंदरी को हवेली की उस पुरानी कोठरी में बंद कर दिया जहां कभी गुनहगारों को रखा जाता था। सिंदरी ने चीखते हुए पूछा कि गुलाम, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, फिर ये सब क्यों? गुलाम ने कहा लगाया और कहा कि मोहब्बत सिर्फ एक जरिया थी इस हवेली के अंदर दाखिल होने का। मैं आशिक अली का बेटा हूँ, मगर वो बेटा जिसे उन्होंने हमेशा छुपाए रखा। ये इंकिशाफ इतना खौफनाक था कि सिंदरी सुन रह गई। अगर गुलाम आशिक अली का बेटा था तो सिंदरी उसकी क्या लगती थी? गुलाम ने बताया कि सिंदरी असल में झंडाट सरकार की बेटी है, जिसे आशिक अली ने चोरी किया था ताकि वो इसे अपनी बेटी बनाकर पाले और सही वक्त पर झंडाट के खिलाफ इस्तेमाल करे। यानी सिंदरी और बादशाह बहन भाई थे। ये सुनते ही सिंदरी ने अपना सर दीवार से मार लिया। इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती थी कि वो अपने ही भाई बादशाह और अपने ही बाप झंडाट के खिलाफ जंग लड़ रही थी। गुलाम ने हवेली के हर कोने में बारूद भर दिया। उसने कहा कि मैं इस खानदान का निशान मिटा दूंगा। रात के सन्नाटे में साहिब जान ने सुंदरी को निकालने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उन्हें देख लिया। उसने साहिब जान को भी जंजीरों में जकड़ दिया। पूरा सुंदरगढ़ अब गुलाम के खौफ से थर थर कांप रहा था। बादशाह खान ने गांव वालों को इकट्ठा किया और हवेली पर हमला बोल दिया। एक तरफ गुलाम के भारी हथियार थे और दूसरी तरफ बादशाह का जुनून। हवेली के सहन में लाशों के ढेर लग गए। सुंदरी ने कोठरी की खिड़की से देखा कि उसका भाई बादशाह गुलाम से लड़ रहा है। उसने दिल में दुआ की कि काश ये सब एक ख्वाब हो। आखिर में गुलाम ने मशल उठाई और पूरी हवेली को आग लगा दी। आग की लपटें इतनी बुलंद थीं कि पूरा शहर रोशन हो गया। बादशाह ने आग के दरमियान से निकलकर गुलाम पर खंजर से वार किया, मगर गुलाम ने उसे पकड़कर आग में फेंक दिया। सुंदरी ने ये मंजर देखा और खुद भी उन्हीं शोलों में कूद गई। सुंदरगढ़ की हवेली राख बन गई, मगर उस राख में से एक लड़की जिंदा निकली, जिसके हाथ में जुंडादार सरकार की वो पगड़ी थी जो कभी फख्र की निशानी थी। वो लड़की सुंदरी थी या कोई और? ये राज अगले मौसम में। लाम ने झंडाट सरकार का सर कलम करके हवेली के दरवाजे पर लटका दिया और ऐलान किया कि आज से सुंदरगढ़ का नया बादशाह वो खुद है और सिंदरी उसकी कैद में है। ये एक ऐसा मंजर था जिसने सुंदरगढ़ की मिट्टी को खून से लथपथ कर दिया। गुलाम, जो हमेशा एक मासूम और वफादार नौकर दिखाई देता था, आज उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने बताया कि वो कोई मामूली नौकर नहीं बल्कि एक पुराने बदले की आग में जल रहा था। उसके बाप को झंडाट सरकार ने सरेआम जलील किया था और आज गुलाम ने इस जिल्लत का बदला पूरा कर लिया। टीजर में साहिब जान ने सही कहा था कि तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, क्योंकि इस खानदान का हर मर्द अंदर से खोखला था। बादशाह खान को जब पता चला कि उसके बाप का कत्ल हो गया है तो वो रोने लगा, मगर गुलाम ने उसे ठोकर मारकर हवेली से निकाल दिया। गुलाम ने सिंदरी को हवेली की उस पुरानी कोठरी में बंद कर दिया जहां कभी गुनहगारों को रखा जाता था। सिंदरी ने चीखते हुए पूछा कि गुलाम, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, फिर ये सब क्यों? गुलाम ने कहा लगाया और कहा कि मोहब्बत सिर्फ एक जरिया थी इस हवेली के अंदर दाखिल होने का।
मैं आशिक अली का बेटा हूँ, मगर वो बेटा जिसे उन्होंने हमेशा छुपाए रखा। ये इंकिशाफ इतना खौफनाक था कि सिंदरी सुन रह गई। अगर गुलाम आशिक अली का बेटा था तो सिंदरी उसकी क्या लगती थी? गुलाम ने बताया कि सिंदरी असल में झंडाट सरकार की बेटी है, जिसे आशिक अली ने चोरी किया था ताकि वो इसे अपनी बेटी बनाकर पाले और सही वक्त पर झंडाट के खिलाफ इस्तेमाल करे। यानी सिंदरी और बादशाह बहन भाई थे। ये सुनते ही सिंदरी ने अपना सर दीवार से मार लिया। इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती थी कि वो अपने ही भाई बादशाह और अपने ही बाप झंडाट के खिलाफ जंग लड़ रही थी। गुलाम ने हवेली के हर कोने में बारूद भर दिया। उसने कहा कि मैं इस खानदान का निशान मिटा दूंगा। रात के सन्नाटे में साहिब जान ने सुंदरी को निकालने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उन्हें देख लिया। उसने साहिब जान को भी जंजीरों में जकड़ दिया। पूरा सुंदरगढ़ अब गुलाम के खौफ से थर थर कांप रहा था। बादशाह खान ने गांव वालों को इकट्ठा किया और हवेली पर हमला बोल दिया। एक तरफ गुलाम के भारी हथियार थे और दूसरी तरफ बादशाह का जुनून। हवेली के सहन में लाशों के ढेर लग गए। सुंदरी ने कोठरी की खिड़की से देखा कि उसका भाई बादशाह गुलाम से लड़ रहा है। उसने दिल में दुआ की कि काश ये सब एक ख्वाब हो। आखिर में गुलाम ने मशल उठाई और पूरी हवेली को आग लगा दी। आग की लपटें इतनी बुलंद थीं कि पूरा शहर रोशन हो गया। बादशाह ने आग के दरमियान से निकलकर गुलाम पर खंजर से वार किया, मगर गुलाम ने उसे पकड़कर आग में फेंक दिया। सुंदरी ने ये मंजर देखा और खुद भी उन्हीं शोलों में कूद गई। सुंदरगढ़ की हवेली राख बन गई, मगर उस राख में से एक लड़की जिंदा निकली, जिसके हाथ में जुंडादार सरकार की वो पगड़ी थी जो कभी फख्र की निशानी थी। वो लड़की सुंदरी थी या कोई और? ये राज अगले मौसम में। लाम ने झंडाट सरकार का सर कलम करके हवेली के दरवाजे पर लटका दिया और ऐलान किया कि आज से सुंदरगढ़ का नया बादशाह वो खुद है और सिंदरी उसकी कैद में है। ये एक ऐसा मंजर था जिसने सुंदरगढ़ की मिट्टी को खून से लथपथ कर दिया। गुलाम, जो हमेशा एक मासूम और वफादार नौकर दिखाई देता था, आज उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने बताया कि वो कोई मामूली नौकर नहीं, बल्कि एक पुराने बदले की आग में जल रहा था। उसके बाप को झंडाट सरकार ने सरेआम जलील किया था और आज गुलाम ने इस जिल्लत का बदला पूरा कर लिया। टीजर में साहिब जान ने सही कहा था कि तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, क्योंकि इस खानदान का हर मर्द अंदर से खोखला था। बादशाह खान को जब पता चला कि उसके बाप का कत्ल हो गया है तो वो रोने लगा, मगर गुलाम ने उसे ठोकर मारकर हवेली से निकाल दिया। गुलाम ने सिंदरी को हवेली की उस पुरानी कोठरी में बंद कर दिया जहां कभी गुनहगारों को रखा जाता था। सिंदरी ने चीखते हुए पूछा कि गुलाम, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, फिर ये सब क्यों? गुलाम ने कहकहा लगाया और कहा कि मोहब्बत सिर्फ एक जरिया थी इस हवेली के अंदर दाखिल होने का। मैं आशिक अली का बेटा हूँ, मगर वो बेटा जिसे उन्होंने हमेशा छुपाए रखा। ये इंकिशाफ इतना खौफनाक था कि सिंदरी सुन रह गई। अगर गुलाम आशिक अली का बेटा था तो सिंदरी उसकी क्या लगती थी? गुलाम ने बताया कि सिंदरी असल में झंडाट सरकार की बेटी है, जिसे आशिक अली ने चोरी किया था ताकि वो इसे अपनी बेटी बनाकर पाले और सही वक्त पर झंडाट के खिलाफ इस्तेमाल करे। यानी सिंदरी और बादशाह बहन भाई थे। ये सुनते ही सिंदरी ने अपना सर दीवार से मार लिया। इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती थी कि वो अपने ही भाई बादशाह और अपने ही बाप झंडाट के खिलाफ जंग लड़ रही थी। गुलाम ने हवेली के हर कोने में बारूद भर दिया। उसने कहा कि मैं इस खानदान का निशान मिटा दूंगा। रात के सन्नाटे में साहिब जान ने सुंदरी को निकालने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उन्हें देख लिया।
उसने साहिब जान को भी जंजीरों में जकड़ दिया। पूरा सुंदरगढ़ अब गुलाम के खौफ से थर थर कांप रहा था। बादशाह खान ने गांव वालों को इकट्ठा किया और हवेली पर हमला बोल दिया। एक तरफ गुलाम के भारी हथियार थे और दूसरी तरफ बादशाह का जुनून। हवेली के सहन में लाशों के ढेर लग गए। सुंदरी ने कोठरी की खिड़की से देखा कि उसका भाई बादशाह गुलाम से लड़ रहा है। उसने दिल में दुआ की कि काश ये सब एक ख्वाब हो। आखिर में गुलाम ने मशल उठाई और पूरी हवेली को आग लगा दी। आग की लपटें इतनी बुलंद थीं कि पूरा शहर रोशन हो गया। बादशाह ने आग के दरमियान से निकलकर गुलाम पर खंजर से वार किया, मगर गुलाम ने उसे पकड़कर आग में फेंक दिया। सुंदरी ने ये मंजर देखा और खुद भी उन्हीं शोलों में कूद गई। सुंदरगढ़ की हवेली राख बन गई, मगर उस राख में से एक लड़की जिंदा निकली, जिसके हाथ में जुंडादार सरकार की वो पगड़ी थी जो कभी फख्र की निशानी थी। वो लड़की सुंदरी थी या कोई और, ये राज अगले मौसम में। लाम ने झंडाट सरकार का सर कलम करके हवेली के दरवाजे पर लटका दिया और ऐलान किया कि आज से सुंदरगढ़ का नया बादशाह वो खुद है और सिंदरी उसकी कैद में है। ये एक ऐसा मंजर था जिसने सुंदरगढ़ की मिट्टी को खून से लथपथ कर दिया। गुलाम, जो हमेशा एक मासूम और वफादार नौकर दिखाई देता था, आज उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने बताया कि वो कोई मामूली नौकर नहीं, बल्कि एक पुराने बदले की आग में जल रहा था। उसके बाप को झंडाट सरकार ने सरेआम जलील किया था और आज गुलाम ने इस जिल्लत का बदला पूरा कर लिया। टीजर में साहिब जान ने सही कहा था कि तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, क्योंकि इस खानदान का हर मर्द अंदर से खोखला था। बादशाह खान को जब पता चला कि उसके बाप का कत्ल हो गया है तो वो रोने लगा, मगर गुलाम ने उसे ठोकर मारकर हवेली से निकाल दिया। गुलाम ने सिंदरी को हवेली की उस पुरानी कोठरी में बंद कर दिया जहां कभी गुनहगारों को रखा जाता था। सिंदरी ने चीखते हुए पूछा कि गुलाम, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, फिर ये सब क्यों? गुलाम ने कहकहा लगाया और कहा कि मोहब्बत सिर्फ एक जरिया थी इस हवेली के अंदर दाखिल होने का। मैं आशिक अली का बेटा हूँ, मगर वो बेटा जिसे उन्होंने हमेशा छुपाए रखा। ये इंकिशाफ इतना खौफनाक था कि सिंदरी सुन रह गई। अगर गुलाम आशिक अली का बेटा था तो सिंदरी उसकी क्या लगती थी? गुलाम ने बताया कि सिंदरी असल में झंडाट सरकार की बेटी है, जिसे आशिक अली ने चोरी किया था ताकि वो इसे अपनी बेटी बनाकर पाले और सही वक्त पर झंडाट के खिलाफ इस्तेमाल करे। यानी सिंदरी और बादशाह बहन भाई थे। ये सुनते ही सिंदरी ने अपना सर दीवार से मार लिया। इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती थी कि वो अपने ही भाई बादशाह और अपने ही बाप झंडाट के खिलाफ जंग लड़ रही थी। गुलाम ने हवेली के हर कोने में बारूद भर दिया। उसने कहा कि मैं इस खानदान का निशान मिटा दूंगा। रात के सन्नाटे में साहिब जान ने सुंदरी को निकालने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उन्हें देख लिया। उसने साहिब जान को भी जंजीरों में जकड़ दिया। पूरा सुंदरगढ़ अब गुलाम के खौफ से थर थर कांप रहा था। बादशाह खान ने गांव वालों को इकट्ठा किया और हवेली पर हमला बोल दिया। एक तरफ गुलाम के भारी हथियार थे और दूसरी तरफ बादशाह का जुनून। हवेली के सहन में लाशों के ढेर लग गए। सुंदरी ने कोठरी की खिड़की से देखा कि उसका भाई बादशाह गुलाम से लड़ रहा है। उसने दिल में दुआ की कि काश ये सब एक ख्वाब हो। आखिर में गुलाम ने मशल उठाई और पूरी हवेली को आग लगा दी। आग की लपटें इतनी बुलंद थीं कि पूरा शहर रोशन हो गया। बादशाह ने आग के दरमियान से निकलकर गुलाम पर खंजर से वार किया, मगर गुलाम ने उसे पकड़कर आग में फेंक दिया।
सुंदरी ने ये मंजर देखा और खुद भी उन्हीं शोलों में कूद गई। सुंदरगढ़ की हवेली राख बन गई, मगर उस राख में से एक लड़की जिंदा निकली, जिसके हाथ में जुंडादार सरकार की वो पगड़ी थी जो कभी फख्र की निशानी थी। वो लड़की सुंदरी थी या कोई और, ये राज अगले मौसम में। लाम ने झंडाट सरकार का सर कलम करके हवेली के दरवाजे पर लटका दिया और ऐलान किया कि आज से सुंदरगढ़ का नया बादशाह वो खुद है और सिंदरी उसकी कैद में है। ये एक ऐसा मंजर था जिसने सुंदरगढ़ की मिट्टी को खून से लथपथ कर दिया। गुलाम, जो हमेशा एक मासूम और वफादार नौकर दिखाई देता था, आज उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने बताया कि वो कोई मामूली नौकर नहीं, बल्कि एक पुराने बदले की आग में जल रहा था। उसके बाप को झंडाट सरकार ने सरेआम जलील किया था और आज गुलाम ने इस जिल्लत का बदला पूरा कर लिया। टीजर में साहिब जान ने सही कहा था कि तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, क्योंकि इस खानदान का हर मर्द अंदर से खोखला था। बादशाह खान को जब पता चला कि उसके बाप का कत्ल हो गया है तो वो रोने लगा, मगर गुलाम ने उसे ठोकर मारकर हवेली से निकाल दिया। गुलाम ने सिंदरी को हवेली की उस पुरानी कोठरी में बंद कर दिया जहां कभी गुनहगारों को रखा जाता था। सिंदरी ने चीखते हुए पूछा कि गुलाम, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, फिर ये सब क्यों? गुलाम ने कहा लगाया और कहा कि मोहब्बत सिर्फ एक जरिया थी इस हवेली के अंदर दाखिल होने का। मैं आशिक अली का बेटा हूँ, मगर वो बेटा जिसे उन्होंने हमेशा छुपाए रखा। ये इंकिशाफ इतना खौफनाक था कि सिंदरी सुन रह गई। अगर गुलाम आशिक अली का बेटा था तो सिंदरी उसकी क्या लगती थी? गुलाम ने बताया कि सिंदरी असल में झंडाट सरकार की बेटी है, जिसे आशिक अली ने चोरी किया था ताकि वो इसे अपनी बेटी बनाकर पाले और सही वक्त पर झंडाट के खिलाफ इस्तेमाल करे। यानी सिंदरी और बादशाह बहन भाई थे। ये सुनते ही सिंदरी ने अपना सर दीवार से मार लिया। इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती थी कि वो अपने ही भाई बादशाह और अपने ही बाप झंडाट के खिलाफ जंग लड़ रही थी। गुलाम ने हवेली के हर कोने में बारूद भर दिया। उसने कहा कि मैं इस खानदान का निशान मिटा दूंगा। रात के सन्नाटे में साहिब जान ने सुंदरी को निकालने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उन्हें देख लिया। उसने साहिब जान को भी जंजीरों में जकड़ दिया। पूरा सुंदरगढ़ अब गुलाम के खौफ से थर थर कांप रहा था। बादशाह खान ने गांव वालों को इकट्ठा किया और हवेली पर हमला बोल दिया। एक तरफ गुलाम के भारी हथियार थे और दूसरी तरफ बादशाह का जुनून। हवेली के सहन में लाशों के ढेर लग गए। सुंदरी ने कोठरी की खिड़की से देखा कि उसका भाई बादशाह गुलाम से लड़ रहा है। उसने दिल में दुआ की कि काश ये सब एक ख्वाब हो। आखिर में गुलाम ने मशल उठाई और पूरी हवेली को आग लगा दी। आग की लपटें इतनी बुलंद थीं कि पूरा शहर रोशन हो गया। बादशाह ने आग के दरमियान से निकलकर गुलाम पर खंजर से वार किया, मगर गुलाम ने उसे पकड़कर आग में फेंक दिया। सुंदरी ने ये मंजर देखा और खुद भी उन्हीं शोलों में कूद गई। सुंदरगढ़ की हवेली राख बन गई, मगर उस राख में से एक लड़की जिंदा निकली, जिसके हाथ में जुंडादार सरकार की वो पगड़ी थी जो कभी फख्र की निशानी थी। वो लड़की सुंदरी थी या कोई और? ये राज अगले मौसम में